यहां हर कोई सब कुछ चाहता है। कुछ लोग सेहत चाहते हैं, कुछ शोहरत और कुछ दौलत की तमन्ना करते हैं। अगर हम ये कहें कि आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं तो शायद आप यकीन ना करें, मगर हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिस पर अगर अमल किया जाए तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या तरीका है? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है अफर्मेशंस। आइए जानते हैं कि ये तरीका क्या है, कैसे काम करता है और उस पर कैसे अमल किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस ऐसे मुस्बत और ताकतवर जुमले होते हैं जिन्हें बार बार दोहराने से ज़हन पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। इन जुमलों को ज़हन में बिठाने का मकसद अपने अकायद, अफकार और रवैयों को बेहतर बनाना होता है। अफकार और अकायद हमारी जिंदगी के अहम हिस्से हैं जो हमारे फैसलों, कामयाबियों और नाकामियों पर असरअंदाज होते हैं। अफर्मेशंस एक तरह से ज़हन की दोबारा तरतीब करने का अमल है जिसके जरिए हम अपने मनफी या महदूद ख्यालात को मुस्बत और तामीरी ख्यालात में तब्दील कर सकते हैं। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि अफर्मेशंस वो दुआया कलामात होते हैं जिनमें कबूल होने का यकीन भी शामिल होता है, क्योंकि वो एक खास पैराए में लिखे, पढ़े और बोले जाते हैं। अफर्मेशंस कब मुतारफ हुए थे? अफर्मेशंस का तस्वर सदियों से मौजूद है, लेकिन जदीद दौर में इनका फरोग 20वीं सदी के अवाइल में शुरू हुआ। 1920 की दहाई में नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में अफर्मेशंस के तस्वर को वाज़ेह तौर पर बयान किया। इसके बाद लुइस हे जैसी मशहूर शख्सियात ने अफर्मेशंस को फरोग दिया और उनकी मौसरियत पर रोशनी डाली। लुइस हे ने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में अफर्मेशंस के इस्तेमाल के जरिए जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों के इलाज को बयान किया। उन्होंने ये भी बताया कि अफर्मेशंस कैसे हमारी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं और हमें खुशहाल बना सकते हैं। अब जानते हैं कि तहकीक इसके बारे में क्या कहती है। मुख्तलिफ तहकीकात ने अफर्मेशंस के फायदे और उनकी मौसरियत को साबित किया है। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक में पाया गया कि वो लोग जो रोजाना अफर्मेशंस को दोहराते हैं वो अपने मकासद की तरफ ज्यादा पुरअज़म और कामयाब होते हैं। एक और तहकीक ने बताया कि जो लोग अफर्मेशंस को रोजाना दोहराते हैं इनकी खुद इत्मादी में नुमायां इजाफा होता है। ये अफर्मेशंस के असरात सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि जिस्मानी सतह पर भी देखे जा सकते हैं। 2015 की एक तहकीक के मुताबिक मुस्बत अफकार को दोहराने से हमारे जिस्म में कोर्टिसोल नामी तनाव हार्मोन की सतह कम हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारा जिस्म और दिमाग ज्यादा पुरसकून और मुतवाजन रहते हैं। कौन सी साइंस इसके पीछे काम करती है? अफर्मेशंस पर कई मताले और तहकीक हो चुकी हैं जो उनके मुअस्सर होने को साबित करती हैं। साइकोलॉजी के शोबे में न्यूरोप्लास्टिसिटी का तस्वर बयान करता है कि हमारा दिमाग अपनी साख्त और फंक्शन को तब्दील कर सकता है। मुस्बत अफकार को बार बार दोहराने से हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जो हमारे रवैये और सोचने के अंदाज को तब्दील करते हैं। एक तहकीक में मालूम हुआ कि अफर्मेशंस हमारे दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसके नतीजे में हम अपने अहदाफ की जानब ज्यादा पुरअज़म हो जाते हैं। दूसरी तहकीक में ये बात सामने आई कि अफर्मेशंस हमारी खुद इत्मादी में इजाफा करती हैं और हमारी कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। अब सवाल ये है कि अफर्मेशंस लिखे कैसे जाते हैं? अफर्मेशंस लिखने का अमल सादा है, लेकिन इसमें कुछ असूलों का ख्याल रखना जरूरी है जो कि कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, मुस्बत जुमले। हमेशा मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करें। मसलन मैं नाकाम नहीं हूंगा की बजाय मैं कामयाब हूंगा लिखें। नंबर 2, हाल का सीगा। अफर्मेशंस हमेशा हाल के सीगे में लिखे जाते हैं।
जैसे कि वो पहले ही हकीकत बन चुके हैं। मसलन मैं कामयाब हूं या मैं अमीर हूं। नंबर 3, वाज़े और मुख्तसर। अफर्मेशंस को मुख्तसर और वाज़े रखें ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें और दोहरा सकें। नंबर 4, जाती। अफर्मेशंस हमेशा जाती हों और मैं या मेरे जैसे अल्फाज के साथ शुरू हों। नंबर 5, एहसासात का इजहार। अफर्मेशंस में अपने जज्बात और ख्वाहिशात का इजहार करें। मसलन मैं खुश हूं, मैं मुतमईन हूं। अब देखते हैं कि अगर कोई अमीर या कामयाब होना चाहता है तो नमूने के तौर पर 10 अफर्मेशंस क्या हो सकते हैं। नंबर 1, मैं दौलत और खुशहाली को अपनी जिंदगी में कशिश करता हूं। नंबर 2, मेरे तमाम मालियाती मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। नंबर 3, मैं अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता हूं। नंबर 4, मैं एक कामयाब कारोबारी शख्स हूं और मेरी हर कोशिश कामयाब होती है। नंबर 5, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और खुशी से आता है। नंबर 6, मैं अपनी मेहनत और मंसूबाबंदी से ज्यादा पैसे कमाता हूं। नंबर 7, मेरे तमाम मालियाती मसाइल का हल मेरे पास है। नंबर 8, मैं हर रोज मालियाती तौर पर बेहतर होता जा रहा हूं। नंबर 9, मेरी जिंदगी में हर मौका कामयाबी का दरवाजा खोलता है। नंबर 10, मैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाता हूं। ये 10 एफर्मेशंस नमूने के तौर पर दिए गए हैं। आप अपनी जरूरत और ख्वाहिश के हिसाब से अपने लिए लिख सकते हैं। अफर्मेशंस हमारी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने का एक मुअस्सर जरिया है। जब हम अपने ख्यालात को मुस्बत और तामीरी जुमलों में बदलते हैं तो हम अपनी जिंदगी की समत को बेहतर बना सकते हैं। अफर्मेशंस के जरिए हम अपने मकासद को ज्यादा वाज़े कर सकते हैं, अपनी खुद एतमादी में इजाफा कर सकते हैं और अपने अंदरूनी खौफ को खत्म कर सकते हैं। चाहे आप माली कामयाबी चाहते हो, खुद एतमादी बढ़ाना चाहते हो या जिंदगी के किसी और पहलू में बेहतरी चाहते हो, अफर्मेशंस आपके लिए एक ताकतवर जरिया साबित हो सकते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि अफर्मेशंस को रोजाना दोहराना जरूरी है ताकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अफर्मेशन सिर्फ एक मुस्बत सोच नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर आला है जो हमारी जिंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस को हल करने में मदद कर सकते हैं। हमारे मुहर्रिक चैनल को पसंद करने और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।